कि जब रासायनिक साम्य था, अब देखो आपकी तैयारी को देखते मेरे को यहाँ पे रासायनिक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप तो मेरे को इसे बता दीजिए कि रासायनिक साम्य में पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था और पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था। यहां पर आपका मालूम चल जाएगी तैयारी कितनी आपको, बोलिए। मैंने जैसे ही रासायनिक साम्य टॉपिक डाला तो आपको विचार विमर्श कीजिए कि पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, है क्या क्वेश्चन आया था पता है क्या आपको? नहीं मालूम है ना? तो फिर क्या तैयारी बताओ आपकी, क्या तैयारी आपकी? ठीक है, मैंने बोला था आपके पास आपके जो पेपर हैं वो नीचे आपके पास, ठीक। आपको अब तक तो एक एक क्वेश्चन का मालूम चल जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन यहां से था, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से था, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से था, ठीक है। इतना तो मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। पर नहीं मालूम आपको, बेटा आदत बना लो अपनी, ठीक है। आपको हर सुविधाएं मिल रही है आराम से, ठीक है। आप इतने कहने का मतलब हर सक्षम परिवार से, यहाँ पे कोई कमजोर परिवार से नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको कोई मना नहीं करता है, ठीक है। कोई भी आप फोटोकॉपी या कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं आपको। मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे किताब रखी हुई है, उसमें से आपको क्वेश्चन नोट करने बार बार। आप कितने 17 बच्चे हैं, 2 दिन एक बच्चा पढ़ सकता है, 2 दिन एक पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है इसको? कई प्रयास नहीं करते आप चीज़ का। पिछली बार का पेपर है उसमें 40 की 40 केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। आंसर किताब के पास आएगी ना, इसका आंसर ये होगा, उन्हें पता ही नहीं चीज़ का। बेटा मैं तो देखो इस चीज़ को नहीं मानता कि पढ़ने के बाद में की सिलेक्शन नहीं होता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ पढ़ने के बाद में क्या होता है। अब जैसे वो निशा थी यहाँ से, ठीक है, निशा ने तैयारी की वहाँ से चौमू से तैयारी की दोबारा, ठीक है। तो उसका शायद कोटा उसको मिल गई कॉलेज, ठीक है। पिछली बार 227 नंबर आए, ठीक है, उसके बीकानेर मिली, फिर अब कहाँ पे तैयारी की, ठीक है। उस बालिका ने क्या ठान लिया था कि मेरे को कि उसके पैसे शायद बाहर से लगते उसके, ठीक है। तो उसने ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो पैसा कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। तो उसने जम की तैयारी की। जबकि ऐसे बताओ 2 बहनें और थी साथ में, उनका नहीं हुआ उसके अंदर, तीनों ने क्या साथ साथ तैयारी की थी। 2 का एक किसी में हो गया कोटा, और 2 का शायद एक का इधर पता नहीं अलग है शायद, एक हाँ एक का दुर्गा बड़ा रारी में, कहाँ पे एक पता नहीं कहाँ पे, ऐसे मान लो, ठीक है। जो भी हो सकते झुंझुनू पता नहीं कहाँ पे, ठीक है। पर जो बड़ी वाली गुड़िया ने क्या सोचा है कि मैं 1 साल तैयारी कर लिया, मेरे को सिलेक्शन लेना ही, ठीक है। तो कोटा किसी में हो गया, तो कोटा में हो गया। अरे अंतर किसका है, बस मैं कह रहा हूँ बार बार सोच का अंतर है। आप यहाँ पे 17 बच्चे हैं, आप मेरे बारे में सोचेंगे वैसे बन जाऊंगा आपके लिए, बताओ सोच लो आप, सीधी सी बात है। आप मेरे बारे में जो सोचेंगे ना वैसे मैं बन जाऊंगा, सीधी सी बात है। वो कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कबीरदास जी थे, वो कौन थे? कबीरदास जी ने किसी को, उसने कहा कि मैं बुरा देखने में गया, ठीक है। फिर इसको बुरा कोई मिला ही नहीं, फिर उसने कहा कि सबसे बुरा मैं हूँ, ठीक है। आप अगर सोच के से जा रहे हैं कि भाई मैं बुरा, तो आपको सभी लोग क्या देखेंगे, आपको बुरे देखेंगे, ठीक है। और अच्छे तो आपको अच्छे देखेंगे, सीधी बात है। तो मैं भी आपको किस नजर देखता हूँ कि आप सब बच्चे पढ़ने वाले हो, पर आप तो पढ़ते ही नहीं। हर साहब की भी घर शिकायत आई थी, बेटा 4 महीने निकल गए, कोई आपकी कमी हो तो हम 1-2 महीने में देख ले, ठीक है। क्या करिए बताओ आप, ठीक है। लास्ट में फिर मेरा दंडानुविधि उपयोग करनी पड़ेगी, बताओ नहीं मानोगे तो आप कल क्यों नहीं आप, बस चलो। और कोई एक दिन की कौन सी बीमारी होती है, एक दिन बीमार वापस ठीक, आज भी हो रही हूँ। तो बेटा मैंने कहा अगर पे करते हो एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, ठीक है। चलो बीमार भी है नहीं भी है, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो हमारा बिंदु था कैसे बताओ, रासायनिकी साम्य। मैंने एक बात बताई थी, इस बिंदु पे आपको विशेष विचार विमर्श करना, ठीक है। साम्य का मतलब ये था, इसमें रिंग डालना, साम्य का मतलब ये था कि लल्लू अगर कोई भी प्रकृति के अंदर घटनाएं होती है, मैं हर बात का पहले तो देने की उनका उदाहरण देखिए, फिर हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। कोई भी अगर प्रकृति में घटना है, किस पे काम करती है बताओ, बैलेंस पे काम करती है। क्यों करती है बैलेंस पे बताओ, क्योंकि सर ऊर्जा का नियम है। अब आप ऐसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर और ये, इसमें कहीं पर आपको ऊर्जा नहीं है, पर इसके अंदर क्या है बताओ, ऊर्जा है। क्योंकि सर क्या है, ये पदार्थ है, और पदार्थ कैसे बताओ
ऊर्जा, ठीक है। मैं इन दोनों को अगर तोड़ मरोड़ के घोल के कोई नया पदार्थ बनाऊंगा, सीधी सी बात है, तो वो इसके लेवल का, कहने का मतलब इसका जितनी ऊर्जा थी इसके बराबर बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको तोड़ने या मरोड़ने के बाद में अगर कोई नई ऊर्जा आती है तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा बाहर से आई है। अगर इसकी ऊर्जा कम है तो इसकी ऊर्जा बाहर चलेगी, ठीक है। और यही तो क्या आपकी पूरी केमिस्ट्री, ठीक है, पूरा ऊर्जा का खेल है। क्या है? पूरा ऊर्जा का खेल है, ठीक है। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि अभी आपको सर्दी क्यों लग रही है, बताओ। गर्मी में गर्मी क्यों लगती है और सर्दी में सर्दी क्यों लगती है? क्या? ऊर्जा का खेल है। नहीं, ऊर्जा का तो खेल, हम बताओ कैसे। बाहर का तापमान क्या है? बाहर का तापमान अभी क्या है? कम है, ठीक है। और अंदर का तापमान ज्यादा है, ठीक है। क्या है? अंदर का तापमान ज्यादा है, ठीक है। एक उदाहरण और भी आपके देंगे जीवन में कि जैसे अभी आप तो जान गए होंगे, ठीक है, कि गर्मियों में क्या होता है कि जब नीचे से पानी क्या आता है? ठंडा आता है। और सर्दियों में पानी क्या आता है? गर्म आता है। तो कोई नीचे को जादूगर है कि वो नीचे हीटर है, कैसे बताओ? सर्दियों में क्या हो, बताओ। तो गर्मियों में कहां पे चले थे फिर बाप? ऊपर ठंडा से नीचे तापमान देख। ना, आप गलत समझ रहे हैं। अंदर का तापमान क्या है? स्थायी है। क्या है? अंदर का तापमान स्थायी है, ठीक है। स्थायी का मतलब आप मान सकते हो कि सर कितना है? आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हो उदाहरण के लिए। कितना अंदर का तापमान? जहां से पानी आ रहा है वहां का तापमान कितना है? हमेशा कितना रहेगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पे सर्दी आ गई तो सर्दी में क्या होगा ऐसे बताओ? यहाँ का तापमान 20 था, यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब ये पानी जब बाहर आएगा तो कैसे लगेगा आपको? गर्म लगेगा, ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है कि सर तापमान कितना हो गया? 30 हो गया। तो पानी आएगा तो आपको कैसे लगेगा? इसमें ठंडा लगेगा, ठीक। समझ गए ना बात को, ठीक है भाई। सर ये पानी क्या है? अब देखो हम एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है। हम नेचुरल हीटर बना सकते, वो कहने का फ्रीज बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर दिमाग लगाइए कि हम इसी बात को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी बहुत अगर गहराई में अगर चीज को अगर मिट्टी में लेके जाते हैं तो सर यही फॉर्मेट काम कर सकता है, वहां पे काम कर सकते हैं कि फॉर्मेट है। क्योंकि हम क्या करेंगे सर, अगर जैसे अभी जैसे पानी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। हम ऐसा कुछ जैसे आपकी जो बोरिंग है पूरी, जो पुरानी बोरिंग खराब हो गई आपकी, ठीक है, तो आपको उदाहरण के लिए मैं बड़े लेवल पे कर सकते हैं। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ समझाने के लिए। पुराना बोरिंग हमारा खराब हो गया तो हमने क्या किया कि एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी सर्दी की मान लो, उसको क्या रखना? आपको गर्म रखना है। तो हमने पुरानी बोरिंग में उस चीज़ को लटका दिया, ऊपर से क्या कर दिया? उसे बंद कर दिया, जैसे और चीज़ को बंद करते हैं। तो वो चीज़ क्या रहेगी बताओ? गर्म रहेगी ना? आई बात समझ में, ठीक है। और वो सर्दी गर्मी में क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, ठीक। तो इसमें किसी को ऊर्जा की आवश्यकता कैसे बताओ? बाहर से कोई है ही नहीं। अगर मैं इसी प्रयोग को बड़े लेवल पे करता हूं तो सोचिए क्या हो सकता है। आप सोच कितना बड़ा, यानी इंडिया लेवल पे काम हो सकता है। इस चीज को मैं बड़े लेवल पे करूँ तो जो इंडियन हैकर थे ना आपके, तो यूट्यूबर, ठीक है, उसने यही तो काम किया है। छोटे प्रयोग क्या किया बताओ? बड़ा किया और कुछ नहीं किया है। इंडियन हैकर और 2-3 जो आपके यूट्यूबर है ना बड़े बड़े 33 मिलियन वाले, ठीक है, उनने क्या किया है? छोटे प्रयोग क्या किया बताओ? बड़ा किया और कुछ नहीं किया है। एक दिन मैं देख रहा था सर, उसका कोलगेट भी इसका था, फेविक्विक का था, ठीक है। बहुत सारा फेविक्विक इकट्ठा कर लिया और उसको प्रयोग करा। तो छोटे लेवल पे होता है ना पहले प्रयोग, तो बड़े भी करा है बस। तो बड़ा इस सोच को बदलो, आराम से चीज को पढ़िए। तो हमारा बिंदु भी ये है कि रासायनिक विज्ञान में कोई भी चीज क्या रहेगी इसे बताओ? साम्य में रहेगी, ठीक है। साम्य का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद क्या रहेंगे? दोनों समान अवस्था में रहेंगे, ठीक है। समान का मतलब है कि इसकी मात्रा यहाँ पर पहले की मात्रा और इसमें बताओ बाद की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो कौन सी अवस्था आएगी इसमें? साम्य अवस्था आएगी, ठीक है। अब एक बात और बोली थी मैंने कि जो साम्य अवस्था बताओ स्थायी है या नहीं है? स्थायी है या नहीं है? साम्य अवस्था दिखने पर तो क्या लगेगी आपको? स्थायी लगेगी, पर अंदर से क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर इस अभिक्रिया में जो आपकी मुख्य अभिक्रिया है उसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अभिक्रिया होती है इसमें आपकी अग्र अभिक्रिया। कौन सी आएगी बताओ? अग्र अभिक्रिया। और एक होती है इसमें बताओ
प्रतीप अभिक्रिया इसे बोलते हैं, आप ही पश्य अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पश्य अभिक्रिया बोलते हैं। कितनी अभिक्रिया होती है? एक तो अग्र अभिक्रिया और एक कौन सी बताओ इसमें? प्रतीप अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। अग्र अभिक्रिया का मतलब है कि सर यहां पर कोई आपके पास क्या था इसे बताओ? अभिकारक। क्या था? अभिकारक। और अभिकारक से क्या बनता है इसे बताओ? उत्पाद बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि सर अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बनेगा, तो कौन सी अभिक्रिया आएगी बताओ? अग्र अभिक्रिया आएगी। ठीक है, और अब देखो यहां पर प्रतीप और पश्य, लल्लू ये अगर मैं शब्द बोलूं तो मेरे को याद आ गया कि ये बिंदु बायोलॉजी में कहां पर है? संकरण पढ़ते हैं आप। ठीक है, मेंडल जी को पढ़ते हैं तो मेंडल जी में संकरण दे रखा वहां, प्रतीप बैक क्रॉस दे रखा वहां पे। तो किन से करवाते हैं? पेरेंट्स से करवाते हैं उनका। ऐसे था इसमें, ऐसे क्या? ठीक है, यानी जन्म का किसे करवाते हैं? पेरेंट्स से करवाते हैं। ठीक है, कोई भी गुण है मालूम चल जाएगा, गुण छुप नहीं गया। ठीक है, तो यहां पर भी देखो उल्टा हो रहा है। इसमें उत्पाद से क्या बनेगा इसमें बताओ? अभिकारक बनेगा। तो इसका मतलब इसमें दो अभिक्रियाएं हैं, अग्र अभिक्रिया। जैसे अभिकारक से उत्पाद बनेगा तुरंत क्या हो जाएगा इसे बताओ? उत्पाद से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? अभिकारक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, पूरा खेल इसी में चलेगा भाई। आपका पूरा टॉपिक है ना, एक पहले हम रासायनिक पढ़ेंगे, फिर आपका आयनिक समय पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इस खेल को समझना आपको ढंग से। ठीक है, अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब अभिकारक की मात्रा अगर मैं उदाहरण के लिए 100% मानता हूं तो उत्पाद कितनी रहेगी? बस ये तो मामला गड़बड़ है ना, यहां पर है, ये तो गड़बड़ है। मैं पहले की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जब अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई थी। जब अभिकारक कितना था? 100% था, उत्पाद कितना? 0%। कितना आएगा? 0% रहेगा। ठीक है, अब ये बात उन्हीं लल्लू को समझ में आएगी जिनको ऊर्जा के बारे में जानकारी है। बताओ 0% क्यों रहेगी? क्योंकि सर ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हमें नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% है तो यहाँ पे कितनी आएगी? 0। ठीक है, अब 100 से यहाँ पे कितनी होगी? 50 होगी, और इधर भी 50। इसका मतलब कैसी अवस्था है इसे बताओ? साम्य अवस्था है। ठीक, कैसी अवस्था है? साम्य अवस्था है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक है यहां पे इसकी मात्रा है, अभिकारक की मात्रा 60%। दिख रहा है इसमें? अभिकारक की मात्रा कितनी है? 60%। और उत्पाद की मात्रा है कितनी? 40% है। आराम से सोच के बताइए, गलत हो तो गलत हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं कह रहा हूं जितनी गलतियां उतने आप आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात। आप में से बताओ इसमें अग्र अभिक्रिया होगी या प्रतीप अभिक्रिया होगी? बताओ कौन सी होगी? अभी भाई आपको दोनों होगी, परंतु ज्यादा कौन सी आपको प्रभावित रहेगी इसमें? अग्र रहेगी। अब कारण भी मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि अभिकारक केस में आपका ज्यादा है। ठीक है, अब उल्टा ही पूछ सकता है आपसे, बताओ कौन सी अभिक्रिया कम होगी? क्या साम्य अवस्था में है? क्या नहीं, बस ये तो क्वेश्चन पूछे कैसे आपसे। अब इतना तो है नहीं कि मैं आपको पूरी रामायण को सीधी सी बात है एक जगह करके, क्योंकि पूरा हाँ मैं लगभग 10 वार में समझाऊंगा। ठीक है, इसी बात को ऐसे घुमा के पीछेगा, सीधी सी बात है। कोई भी चीज आपको दे सकता है कि कोई भी अभिक्रिया लिख देगा। ठीक है, बताओ अभिक्रिया इसकी मात्रा इतनी है, इसकी मात्रा इतनी है, ये इतना खपत हो चुका है, इतना बाकी है। ठीक है, 40% हो चुका, 50 हो चुका है, तो बताओ ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है नहीं? ठीक है, एक तरीका और है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बीकर था। अब आपके सामने क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की 3-4 पहचान होती है। एक होता है उनमें से, एक तो गैस का उत्पन्न होना। क्या होता है? कक्षा 8 का क्वेश्चन है कि अगर किसी स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसको कैसे पहचाने। जैसे दो प्रकार की अभिक्रिया, तो भौतिक अभिक्रिया और एक होती है इसमें रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप कैसे पहचाने कि सर वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? बताओ। तो यहां पे कुछ एक तो है, अगर किसी स्थान पर क्या बनती है? गैस बनती है। क्या बनती है? गैस बनती है। इसका मतलब सर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, एक है किसी स्थान पर अगर रंग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? रंग परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये पहचान के नुस्खे हैं। ठीक है, जैसे आप कभी किसी के पास जाते हैं, वो आपको देखते ही बताता है तू तो ऐसा है यार, तूने जोरा पहचाना इसको, बोलते है इसे। जोरा का मतलब है यार, जो भी बोलते हैं ठीक है भाई।
आप किसी के पास गए यार तू जोड़ा पे चलने के बारे में आंसर कर, उनके पास कुछ नुस्खे याद करने की। जैसे मैं बोल दूंगा कि रासायनिक बिक्रिया यहाँ पे हो रही है, तो आप सोचेंगे सर कैसे पता है? कि मेरे को पता है भाई यहाँ पे 3-4 की कंडीशन है। अगली कंडीशन ये है कि रंग परिवर्तन। ये रंग हो गया, एक आएगा इसमें अवक्षेपण। क्या आएगा इसमें? अवक्षेपण। अवक्षेपण, ठीक है। और एक आएगा इसमें आपका ऊष्मा। ये लगभग 4 परिवर्तन है। अगर पहले जो आपके पास पदार्थ था और जो बाद में जो पदार्थ हुआ, उन दोनों में से अगर दोनों कंडीशन में से अगर इनमें से कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब एक बार इनको समझना है। गैस समझ जाओगे, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 कुछ ही मान लो, ठीक है। रंग परिवर्तन से काला से पीला नीला कुछ भी हो गया, ठीक है। एक है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब सर कि पहले लिक्विड अवस्था में था, अब क्या ठोस में आ गया, ठीक है। और एक इसमें आपका ऊष्मा, पहले ठंडा क्या हो गया, इसमें आपका गर्म हो गया, ठीक है। तो एक चीज के लिए आप समझना, जैसे मार्कर था, ये पेन है, ठीक है। इस पेन को मैंने तोड़ दिया तो इनमें से कुछ चारों में कोई परिवर्तन आ गया। मैंने इसको तोड़ा पेन को, तो इन क्या गैस बनी? क्या नहीं बनी। रंग परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ। अवक्षेपण बना? क्या नहीं बना। ऊष्मा निकली? क्या नहीं निकली। तो ये कैसा परिवर्तन है, ऐसे बताओ? भौतिक परिवर्तन। बस आगे बात समझ में? अरे कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको इतना मैंने गर्म किया, बार बार गर्म किया, ठीक है। और गर्म करने के बाद में इसकी पूरी साइज में क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया। अब इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी तो क्या आएगा, ऐसे बताओ? रासायनिक परिवर्तन। मैंने इसको क्या किया? गर्म, इसको जला दिया मैंने पूरी। क्या किया मैंने? इसको जलाया। जलाने के बाद में क्या बने बताओ? गैस बन गई। तो कैसा परिवर्तन है, इसे बताओ? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर मेरे को इतनी जानकारी है कि ये भौतिक परिवर्तन है, तो मेरे को इसके प्रति कैसे व्यवहार करना है, और रासायनिक परिवर्तन है तो मेरे कैसे व्यवहार करना है। समझ गए ना बात को? भाई मैं अगर इसको, मेरे को ये पता था कि इसमें कैसा परिवर्तन हुआ था भौतिक, तो मैं इसको वापस जोड़ सकता हूँ, ठीक। इसको 4R का 5R का सिद्धांत लागू कर सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और मेरे को इससे पता हुआ कि इसके ऊपर रासायनिक परिवर्तन है, तो मैं क्या करूंगा इसको? भाई सर वापस नहीं हो सकता कि रासायनिक हो चुका है इसमें, ठीक है। समझो कुछ बात को? इसी बात का, अब जैसे जो ये पॉलीथीन चुगते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इस आर के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आर के सिद्धांत क्या करते हैं? यहां से पॉलीथीन इकट्ठी की, उसको उसमें छानबीन की, कचरा साफ किया, वापस पिघलाया, वापस पे करके पॉलीथीन वापस आपको चल रहा है सिस्टम, ठीक। समझो कुछ बात को? ठीक है। तो यहां पर भी क्या है बेटा कि हमने देखा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है? रंग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर किसी अभिक्रिया में एक इसको लेते हैं उदाहरण को, रंग को, ठीक है। पहले रंग से मान लीजिए सर लाल था, लाल से नीला हो रहा है, ठीक है। अब लाल से नीला होना रुक गया, यानी हमें ये तो मालूम चल गया कि अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक है। परंतु लाल से नीला होना रुक गया, तो अभिक्रिया किसकी पहचान आपको बता रही है? बताओ आप। अभिक्रिया कौन सी अवस्था में आ गई? साम्य अवस्था में आ गई। कौन सी अवस्था में आ गई? उदाहरण के लिए देखिए आप, अगर मान लीजिए विकारक लाल था, उत्पाद क्या था इसमें? नहीं समझे क्या आप देखना। अब विकारक लाल था, उत्पाद मान लीजिए काला था, ठीक है। पहले तो सर यहाँ पे क्योंकि ये 100% था, तो लाल से क्या बनेगा? केवल काला ही बनेगा, ठीक है। अब 50% की अवस्था आ गई, जैसे लाल बनेगा तुरंत क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे काला बनेगा तुरंत क्या बनेगा? इसे बताओ? लाल बनेगा। तो आपको बाहर से देखने पे कोई चेंज नहीं लगेगा, आपको बाहर से देखने पे कोई भी चेंज नहीं होगा। और मैंने इसे बोला था कि बाहर से देखने पे आपको इस तरह लगेगा, अंदर से क्या होगा? इसे बताओ? चेंज होगा, ठीक। तो एक पहचान ये भी है, अगर किसी स्थान पर, अगर किसी विक्रिया में, क्योंकि हमें पता, इतना तो पता है कि भाई सर ये विक्रिया यहाँ पे हो रही है, ठीक है। पहले इसका रंग ये था और बाद में इसका रंग ये है, अब रंग में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब अब विक्रिया कौन सी अवस्था में आ गई? आपने जो बात बोली कि अब विक्रिया भी हो गई, ठीक है, ये बात भी सही है। ये बात बोला ना आपने कि अब विक्रिया हो गई, बिल्कुल सही है। देखो इधर, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर अब विक्रिया हो गई है, बिल्कुल सही है बात। क्योंकि यहां पर देखो, अगर मैं लिखता हूं इसको N2 और यहां पे लिखा H2, यहां पे क्या लिखा इसे बताओ? NH3 लिखा, ठीक। और ये सर अभिक्रिया कैसी बताओ? दोनों दिशा में चलेगी। अगर अभिक्रिया कौन सी है बताओ? प्रतिम अभिक्रिया, ठीक है। साम्य अवस्था पे आ गई, इसका मतलब 50%, ये है 50 ही कौन है बताओ?
ये है, ठीक है। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये विक्रिया हो गई, समझ गए ना बात। और आप क्या कर देंगे, बस चलो हाँ विक्रिया हो चुकी है, यहां से हमें जाना है, ठीक है। जबकि जो इस चीज को जानता है कि ये विक्रिया कौन सी अवस्था में है, अभी तो बताऊं साम्य अवस्था में है, ठीक है। मैं इस पदार्थ को यहां से हटा दूंगा तो विक्रिया हो रहा क्योंकि बताओ होगी ना। अरे दो तरीके से सोचना है। एक व्यक्ति ऐसा था, उसको ये पता था कि N2 से क्या बनाना, आपको NH3 बनाना, ठीक है। उसने बनाया, यहाँ पे बन गया, चलो विक्रिया हो गई, चलते हैं, ठीक है, हो गया काम, ठीक है, ठीक है। एक थोड़ा पढ़ा लिखा था, ठीक है, उसने कहा कि अभी तो विक्रिया कौन सी अवस्था में आई है, क्योंकि पूरा उत्पाद काम में नहीं है, तो पूरा विकार काम में नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा और फिर क्या बन जाएगा, तो आ गया विक्रिया। तो इसमें तो पूरा पदार्थ काम में आ रहा है और उस वाले में पूरा पदार्थ काम में नहीं आ रहा, ठीक। अब एक बार बताओ, दोनों ने काम किया ना, दोनों की सोच में क्या है कि यार मैंने भी पूरा काम किया था, मैंने भी क्या है पूरा काम किया है, ज्यादा किस फायदा किसको मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा। समझे कुछ बात को, ठीक है। और यही तो होता है साइंटिफिक तरीका, और क्या वैज्ञानिक तरीका, यही तो है। आप घर पे जो क्या दूध से दही बना के वो घी निकालते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी की संतुष्टि, चलो घी निकल गया, ठीक है। फैक्ट्री में क्या करते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके निकालते हैं, पूरा घी निकालते हैं। अब आप जो ये घर पे काम करें ना, ठीक है, आपकी नज़र में तो ठीक है, परंतु फायदे तो कम हो रहा है इसमें आपको। इसी कारण किसान क्या हो रहा है, इसे बताओ, गरीब हो रहा है बेचारा। अब जो गोश्त भंडार है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी क्रीम निकालता है। आपके घर भी क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा तरीका अपनाया कि क्रीम निकाल से, क्रीम निकल गई, ठीक है। और वो क्या करेगा, वहां पे मशीन से निकालेगा, पूरा निचोड़ निकालेगा, तो उसको लाभ पूरा अच्छा मिलेगा, आपको कम मिलेगा, ठीक। अंतर बताओ किसका, इसमें बताओ, पढ़ाई का अंतर है, कुछ नहीं है, पढ़ाई का अंतर, ठीक है। दोनों काम करें, ठीक है, उसने वैज्ञानिक तरीके से काम किया है बस। तो बड़ा इसको एक बदल लीजिए सोच को, ठीक है। कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लोग आपके सामने काम मांगने के लिए आएंगे, ठीक है, पर हम सोच को बदलते ही नहीं। आई बात समझ में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, एक तो पहचान आ गई, अगर रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पहले रंग परिवर्तन हो रहा था, अब रंग परिवर्तन होना रुक गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विक्रिया कौन सी अवस्था में से, साम्य अवस्था में, ठीक है। अगली बात है कि यहाँ पे गैस बन रही थी, गैस देखो यहाँ पर मान लीजिए सर ये पात्र था, ये मान लो आप, तो कार्बन और यहाँ पे O2 और यहाँ पे आपका CO2, ठीक। पहले सर यहाँ पे इस वाले स्थान पे मान लो कि इस पात्र में पहले CO2 नहीं थी, इसमें CO2 आ रही है, ठीक। तो आपको ये तो मान चल गया कि सर विक्रिया होना स्टार्ट हो गई। एक अवस्था ऐसी आ गई कि अब इसमें CO2 की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप कहेंगे कि जैसे अब विक्रिया रुक गई, ठीक है। अब विक्रिया रुकी नहीं है, कौन सी अवस्था में ये, साम्य अवस्था में है, ठीक है। अब इस अगर CO2 को यहां से हटाते हैं तो अभिक्रिया ऑटोमेटिक क्या होगी बताओ, आगे होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर हमारी ऊर्जा का नियम भी है, यहाँ पे ऊर्जा कम है, यहाँ पे ऊर्जा क्या है ज्यादा, ऊर्जा को क्या करेंगे आपस में बैलेंस करेंगे, ठीक है, और एक क्रम फिर चलता रहेगा। आगे बात समझ में, अरे समझ गए ना बात को, ठीक है। इसी प्रकार ऊष्मा का मान लीजिए आप, किसका मान लीजिए आप, ऊष्मा का मान लीजिए, ठीक है। ऊष्मा का अच्छा उदाहरण है, ठीक है, आप जो भी कपड़े पहनते हैं ऊष्मा का उदाहरण, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो ये पहन रखा है, ठीक है, वो क्या कर रखा है, मेरी ऊष्मा को रोक रखा है और कुछ नहीं है, बस ये गर्म नहीं है, ये मेरी शरीर की ऊष्मा को मोटा होने के बीच में वायु भरी हुई, ठीक है। तो मेरी ऊष्मा को रोक रखा है, ठीक है। तो मेरी ऊष्मा शरीर की ऊष्मा क्या दोनों बराबर है, तो मेरा शरीर अब क्या करेगा, ऊष्मा बाहर नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि बाहर भी क्या बराबर इतनी ऊष्मा है। समझ गए बात को। अब मैं जैसे अगर मैं कपड़े नहीं पहनता हूं, मेरा शरीर बाहर से क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो यहाँ पे शरीर क्या करेगा बताओ, ऊष्मा बाहर निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि उस ऊष्मा को बैलेंस करने के लिए अंदर से ऊष्मा बाहर आएगी, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, मेरे को सर्दी लगेगी। किसी तीसरी बात आई बात समझ में। इन कपड़ों का राज यही है, आप एक अच्छा कपड़ा पहनिए जिसमें आपकी हवा नहीं लगनी चाहिए, बस ये आपकी जो भी हवा है वो आपके अंदर रहनी चाहिए, बस ये, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी ये मान लो आपका शरीर है और ये आपका कपड़ा, दोनों के बीच में स्थान है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान, अंदर का तापमान यदि बराबर है तो शरीर ऊष्मा बाहर नहीं निकाले, क्योंकि बराबर दोनों तरफ क्या है ऐसे बराबर है, ठीक है। और जैसे आप इस कपड़े को हटाएंगे, यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा, शरीर ऊष्मा देगा तो विक्रिया स्टार्ट होगी। अब विक्रिया स्टार्ट होगी तो भूख लगेगी, सीधी सी बात आपको। समझे कुछ बात को।
तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा गैस, रंग, और एक है इसमें अवक्षेपण का भी, ठीक है। अवक्षेपण नहीं बनता है, जैसे आपका दही वाला मान लीजिए, ठीक है। दूध से दही बना रहे हैं, अगर दही बनने की प्रक्रिया अवक्षेप नहीं बनता है, सीधी सी बात है, वहां प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे रसगुल्ला बनता है, क्या बनता है आपका, रसगुल्ला बनता है, ठीक है। तो रसगुल्ला कैसे बनाते हैं आपको पता है? रसगुल्ला और मावा दोनों में अंतर है, बताओ दोनों में अंतर क्या है? नहीं सॉरी, रसगुल्ला और पनीर, सॉरी रसगुल्ला और पनीर कैसे बनाते हैं बताओ? कक्षा 12 में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया आपको, आपको तो पढ़ाया मैंने। एक से बनते हैं, बताइए। हाँ हाँ, अच्छी बात है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा यही है आपकी लेसन भी है, कक्षा 12 में आपके लेसन दे रखा था, 12 लेसन, पूरी प्रक्रिया उसी की दे रखी है आपको, है बेटा, हमें तो याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए आप, ठीक है। देखो यहाँ पर उसमें रसगुल्ला उसे बोलते हैं, छेना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छेना बोलते हैं। तो दूध में अगर जो हम एसिड मिला रहे हैं, एक तो थोड़ी बहुत उसकी मात्रा का अंतर करना पड़ता है, ठीक है, और एक तापमान का, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत फट गया, उसमें थोड़ा कम समय का पदार्थ तो क्या मानेंगे? छेना मानेंगे, ठीक। और ज्यादा समय तो उसको सेफ्टी रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपको? पनीर बन जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर, ठीक है। अब देखो आप एक बात सोचिए, आप, मैं से कह रहा हूँ, आप बुरा मत माने, देखो आप इतने, आप घर पे बना सकते हैं छेना वेना, ये बना सकते हो घर पे छेना वेना, बिल्कुल एकदम तरीके के साथ। पनीर वनीर कंप्लीट, हाँ बने ऐसे ही बिल्कुल, हाँ चलो, हाँ हाँ हाँ, पिया का तो बिजनेस भी आएगा तो भैया कौन बनाते भैया आपके? हाँ हाँ, और तो भैया को तो चीज का नॉलेज हो गया पूरी का, ठीक है। मैंने जो कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा गुड़िया, मैं आप चीज भैया को नॉलेज हो गया तो बनाएगा वो तो ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको आ जाए, चलो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। अब ऐसे मत बोलो, मैं दूध ला के दे दूंगा तुम लोगों को, तुम बना के दे ये तो क्यों? कोई बात नहीं, ठीक है, छोटे लेवल पे कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ध्यान रखना, हमारे बिंदु पे आता, ठीक है। अगर किसी स्थान पर हमें ये मालूम चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, ठीक है, और होने के बाद में इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है। तो इस लाइन को लिखो आप आगे, लिखिए इस लाइन को। यदि किसी स्थान पर ताप दाब घनत्व रंग, ताप दाब घनत्व रंग, और आज थोड़ी करा ऐसे, करा बीबी, हाँ अब नहीं करा, नहीं हाँ। तो क्या लिखा इसमें आपने? यदि किसी स्थान पर ताप दाब और जैसे घनत्व रंग, हाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह साम्य अवस्था का संकेत है, साम्य अवस्था का संकेत है। अब आपसे एक बात पूछी जाए, क्या बताओ साम्य अवस्था पे अभिक्रिया पूरी हो गई क्या? नहीं हुई, ठीक है। साम्य अवस्था पे अभिक्रिया, क्या साम्य अवस्था पे अगर अभिक्रिया और प्रतिप अभिक्रिया दोनों की दर क्या रहती है? समान रहती है। इसी कारण आपको ये नहीं दिख पाता कि भाई कहने का मतलब अभिक्रिया हो रही या नहीं हो रही है, ठीक है, जबकि अभिक्रिया आंतरिक रूप से क्या होती है? होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब साम्य क्या है? आपको स्थिति लगता है कि ये स्थिर आपको दिखता है, वैसे स्थिर होता नहीं है। आगे लिखिए, इसमें ऐसे कुछ अलग हेडिंग डाल के लिखिए हम, गतिक साम्य, हेडिंग डालो गतिक साम्य, हेडिंग डाली इसमें गतिक साम्य, गतिक साम्य।
अब क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, लिखिए इसमें गुलबर्ग और वाजे, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुलबर्ग, पिछली बार पूछा गया था गुलबर्ग और इसमें आएगा वाजे, ऐसे कुछ वाजे था। हाँ वाजे वाजे कुछ ही मान लीजिएगा, गुलबर्ग और वाजे ने नेम दिया था, ठीक है। अब नेम क्या था इसको तो एक बार इससे बाद में वो लिखा देंगे, ठीक, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखिए और बात और समझ लेंगे से एक बार आप, उसने जैसे आपसे एक शब्द पूछते हैं, ये है सक्रिय है, इस सक्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? सक्रिय, हाँ जी, एक्टिव। एक्टिव, तो आप एक्टिव हैं? हैं? एक्टिव। बस यही तो परंपरा है। अभी संस्कृत में बोल एक सर इसको वो लगा दो, है लगा दो, बीच बन जाएगा शायद। संस्कृत में बोल सक्रिय मैं। हाँ जी, सक्रिय का अर्थ क्या होता है? देखिए इधर, सक्रिय एक होती है इसमें सांद्रता, क्या होती है इसमें? क्रिया के प्रति उत्तेजित। हाँ लगभग आपकी बात है, ऐसा कुछ होगा, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें सांद्रता है, ठीक है। सांद्रता क्या होती है एक बार इसको समझ लीजिए आप। सांद्रता बराबर होता है मोल और क्या आएगा प्रति लीटर। मोल के बारे में थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी स्थान पर अणु परमाणु आयनी की संख्या 6.022 10⁻23 हो जाती है, ठीक है राहुल साहब, कितनी हो जाती है? 6.022 और 10⁻23 हो जाती है, तो वो पदार्थ कितना माना जाता है? 1 मोल माना जाता है, ठीक है। उस यदि ये 1 मोल पदार्थ 1 लीटर में है, अब इसमें जो भी जैसे मान लीजिए 1 मोल 1, तो सांद्रता कितनी आएगी बताऊं? 1 आएगी, ठीक। इसका मात्रक भी क्या आएगा? देखो यहाँ पे इसका तो बन जाएगा मोल, इसको तो क्या लिखूंगा ऐसे बताऊं? मोल, और क्या लिखूंगा लीटर, तो क्या बन जाएगा बताऊं? MOL और यहाँ पर आएगा L माइनस। आगे समझ में? अरे कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे सांद्रता आपको समझ में आ गया, ठीक है। परिभाषा भी ऐसी है कि 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहते हैं? हम सांद्रता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है सक्रिय सांद्रता। क्या है? सक्रिय सांद्रता। तो सक्रिय का मतलब क्या है? और आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को। एक पहला उदाहरण तो ये है कि जब कभी हमारी चोट लग जाती है, चोट लगने का मतलब ये है कि हमारी चमड़ी उतर जाती है। चोट लगने की 2 तरीके हैं, एक तो आंतरिक चोट मारो किसी के, किसी को क्योंकि लड़ाई करो ना, उसकी बाहर वाली चोट मत मारो, ठीक है, उसको मार दो फिर आंतरिक वाली मारो, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ, तो आंतरिक वाली चोट की यहाँ पे बात नहीं है। हम किसकी बात करें? बेचारा कहीं पे गिर गया मान लीजिए, और उसकी यहाँ से वो छुल गई चमड़ी से, मान लीजिए गोड़ा छुल गए, या ऐसे मान लीजिए कहीं पर भी कुछ छुल गया ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी चोट में तो आपको देखो आप समस्यात्मक हो सकते हैं, बाद में आपको आंतरिक वाली चोट ही देनी है, ठीक है। अब देखिए लल्लू यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लल्लू है और इस लल्लू के से मान लीजिए पैर था, क्या ये? हाँ, ऐसे मान लीजिए सर्जरी की गई है बार बार। अब क्या हुआ कि ये ऐसे मान लीजिए ये लगभग 17 और 20 साल का विद्यार्थी है, ठीक, और ये लड़का है, इसको किसी ने चढ़ा दिया, इसको किसी ने चढ़ा दिया, फिर बाइक को ऐसे ऐसे चला रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक ऐसी कुछ दुर्घटना घटी इसके सामने कि ये गिर गया, और गिरने के बाद में इसकी जींस की स्टाइल बदल गई यहाँ से, ऐसे हुआ, ठीक है। नहीं, अभी तक तो जींस की स्टाइल बदली है, उसको नहीं मालूम लगी नहीं लगी। अभी तक तो जींस ही फटा है यहाँ से, ठीक है। जब बाद में देखने के बाद ही मालूम चला कि यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पे तो इसकी यहाँ से चमड़ी जा चुकी है, ठीक है। अब चमड़ी चली गई तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है कि पहले इसको ऐसे ऐसे क्या करता है, रुई से बार बार पूछता है, ठीक है। अब ये बार बार क्यों पूछता है, ठीक है। चलो एक बार उसने पट्टी कर दी, जब दोबारा जाएंगे तो क्या करेगा, फिर इसको बार बार छिलेगा ऐसे, यहाँ से क्या करेगा, इसको साफ करेगा ऐसे,
करता है साहब इसे? अरे करता नहीं करता है, उसको दबा के चेक करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सक्रिय होने का मतलब है कि सर यदि एक घाव सक्रिय होगा तो घाव जल्दी बढ़ेगा, तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र को मैं इस प्रकार बनाऊं, पहले तो अगर जब तक उसने इसको क्रूचा नहीं तो चित्र इस प्रकार का था, एकदम एकदम प्लेन था, ठीक है। इसने क्रूचने के बाद में चित्र ऐसा बन गया, ऐसे ही बन गया, ठीक है, ऊपर खाबर बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो इसका चित्र बढ़ गया, तो जैसे चित्र बढ़ गया तो यहाँ पे सक्रिय पार्ट की मात्रा भी होगी, इसमें ज्यादा होगी। तो सक्रिय पार्ट की मात्रा ज्यादा होगी तो घाव बताऊं जल्दी बढ़ेगा। समझ गए ना बात को? इसी कारण क्या करता है, जब कुत्ता की चोट लग जाती है कुत्ता उसको चाटता है बार बार घाव को, ठीक है। अरे समझे ना समझे आप? कुत्ता उस घाव को बार बार चाटता है, क्यों चाटता है? क्योंकि सक्रिय भाग की मात्रा क्या रहेगी इसमें ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो सक्रिय पार्ट की मात्रा जब ज्यादा रहेगी तो घाव भी क्या होगा, बताओ जल्दी बढ़ेगा। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से एक बार, अगर बड़ा आवाज नहीं, यहाँ पे घाव बढ़ने का मतलब क्या है कि इससे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कौन से पार्ट में हो रही है? केवल सक्रिय पार्ट में हो रही है। अरे समझे ना बात को? मान लीजिए कि सर इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और यही पार्ट कैसे बताओ सक्रिय है, तो अभिक्रिया केवल इसी पार्ट में हो रही है, ये पार्ट तो ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा कि इस घाव को जल्दी बढ़ना है तो मैं इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या करूंगा बताओ, बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से भी इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको छीलने के बाद में क्या हो जाएगा, इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो यहाँ पे बताओ अभिक्रिया क्या होगी, इसमें तेज होगी, और घाव क्या होगा इसमें बताओ जल्दी बढ़ेगा। आगे बात समझ में? हर कोई दिक्कत किसी को? आपको तो लगता है कि डॉक्टर को दया नहीं आती है, और डॉक्टर का तो काम है, ठीक है, कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसके घाव क्या होगा, इसमें जल्दी बढ़ेगा। क्या ना ना, उसको क्या करता है, क्यों छोड़ता है? क्योंकि घाव क्या होगा इसमें जल्दी बढ़ेगा, और रासायनिक अभिक्रिया होगी इसमें आपकी जल्दी होगी, ठीक। तो हाँ अगली बात देखिए यहाँ पर, तो अब ये से कह रहा है, देखो ध्यान से ना एक बार, धीरे बोलो। अरे यार आगे देखो एक बार, अब देखिए इधर, यहाँ पे उदाहरण है हमारा H2, और यहाँ पे मान लीजिए O2, और यहाँ पे क्या है इसमें H2, ठीक। अगर इसमें क्या हो रहा है कि जैसे H2 यहाँ पे से मान लो कितना है, 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम है, ठीक। अब मैंने इसे कहा कि इस 50 ग्राम में से केवल 10 ग्राम ही कैसे बताओ सक्रिय है, तो 50 ग्राम पूरा 50 ग्राम क्रिया करेगा या 10 ग्राम करेगा? 10 ग्राम ही करेगा, ठीक। आई नहीं बात समझ में? वही बात आ गई, आपके पास चीज कितनी उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास कितनी चीज है, वो कितनी सक्रिय है। समझे राव साहब? क्या समझे आप? आपके पास कितनी चीज है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आपके पास जो चीज है वो कितनी सक्रिय है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 50 है दिखने में, तो कि मेरे पास क्या है 50 है, और एक के पास कितने 10 है, और 10 की 10 कैसे बताओ सक्रिय है, तो ज्यादा अभिक्रिया किसमें होगी 10 वाली में होगी, ठीक है। 50 वाले में तो कुछ नहीं होगी, ठीक है भाई। इससे कह रहा है कि 50 वाले में तो केवल 5 पार्टी सक्रिय है, और 10 वाले में क्या है 10 का 10 पार्टी क्या है सक्रिय है, तो ज्यादा क्रिया किसमें होगी। समझ गए बात को? तो हमें क्या रहना है बताओ, ज्यादा रहना है या सक्रिय रहना है? सक्रिय रहना है, ठीक है। समझ गए बात को राव साहब? एक्टिव आपको रहना, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए गुलबर्ग और वाजे का नियम था, सक्रिय सांद्रता क्या होती है। यहाँ पर सक्रिय सांद्रता बता दी मैंने आपको, जो भी पार्ट इसमें आपका कहने का मतलब जैसे ये वाला पार्ट इसका जितना क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है, तो पार्ट कितना रहेगा उतना सक्रिय रहेगा, तो घाव क्या होगा इसमें आपका जल्दी बढ़ेगा, ठीक। अब देखो आगे इसको और बढ़ाते हैं इस बात को, सांद्रता समझ में आ गई, मोल प्रति लीटर, ठीक है। एक बार लिख लो कहीं भी सांद्रता को लिख लो, आप ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लो मोल प्रति लीटर। ठीक है, इधर मिटा, इधर लिखते हैं इसको मिटा के। अब देखो आगे, अभी तक इसका नियम आया नहीं है, ठीक है, अभी तक सब दिन को समझाने के लिए मैंने टाइम लिया, ठीक है। एक होता है यहां पर अभी यानी पास पास, और दोनों क्या करेंगे बताओ क्रिया, यह अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान रखना।
क्या है, समझ गए ना, परिभाषा इसमें ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग ओब्लिक क्या आएगा यहाँ पे दर, क्या आएगा इसमें दर, ठीक है। तो पहले दोनों शब्दों को तीनों को समझिए एक बार, ठीक है। अभिक्रिया अभी पास पास आके क्या करेंगे बताओ, क्रिया तो क्या कहलाएगी, ऐसे थोड़ी दूर से करेंगे, ठीक है, पास तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा इसमें आपका वेग, और राहुल साहब क्या होगा आगे देख, अब वेग है यहाँ पे कैसे बताऊं, दर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेग का मतलब जानते हैं आपकी स्पीड, ठीक है भाई, स्पीड कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए लल्लू, एक तो ऐसा है कि यहाँ पर दूरी ज्यादा है और एक दूरी कम है, तो स्पीड किसमें रहेगी ज्यादा वो तगड़ी एक्सपीरियंस बता रहे हो अपना अच्छी बात कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यानी इसमें आपकी स्पीड क्या है ऐसे बताओ कम है, इसमें स्पीड आपकी क्या है इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें दूरी क्या है कम, इसमें दूरी क्या है ऐसे बताओ ज्यादा, ठीक है। और दर भी जानते हो, दर और वेग एक ही बात है, ठीक है, कि इससे परसेंट लगता है 2%, 3%, 15%, 16%, ठीक है। जितनी दर ज्यादा उतना ही मामला क्या है खराब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लल्लू ये से कह रहा है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है, क्या होती है समानुपाती होती है। इसका मतलब है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की समानुपाती, इसका मतलब क्या होता है समानुपाती का मतलब वो बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, ठीक है, और वो डूबेगा तो आप बोलो एक बार क्या अरे मतलब करो वो डूबेगा तो आप बोला आगे देखिए अभिक्रिया की यहाँ पे वेग या दर समानुपाती होगा सक्रिय सांद्रता के, किसके बताऊं सक्रिय सांद्रता, ठीक है। किसकी सांद्रता अभिकारक, किसकी बताओ अभिकारक, ये देख लो, ठीक। अब परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ पे गुलबर्ग और वाजे ने एक नियम दिया, नियम ये था कि अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता की। यानी जितनी ज्यादा सक्रिय सांद्रता होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग क्या होगा इसे बताओ ज्यादा होगा। समझ गए ना बात को। तो बात यह आ गई कि आपके पास कितनी चीज है उससे कोई मतलब नहीं है, चीज क्या होनी चाहिए बताओ सक्रिय होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो चीज को, आप लिखिए, आप बट आपने बोला नहीं, ठीक है लिखिए आप गुलबर्ग और वाजे का नियम, इसमें जो गति साम्य है इसमें गुलबर्ग और वाजे का नियम किसने आ चुका है, ध्यान रखना, पिछली बार लगा लो जेट में आया था किसने। इसमें लिखो गुलबर्ग और वाजे के अनुसार, गुलबर्ग और वाजे के अनुसार अभिक्रिया का दर या वेग, अभिक्रिया का दर या वेग, अभिक्रिया का दर या वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता, सक्रिय सांद्रता कोर्स में लिख लेना, सक्रिय सांद्रता तो नहीं लिखा है अभी आपको, सक्रिय सांद्रता, ठीक है, मोल प्रति लीटर आएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, सक्रिय सांद्रता मोल प्रति लीटर। सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि वेग तो होता ही आएगा, होता भी आएगा, तो प्रभाव तो पुरुष का ही दिखता है, ठीक है, आगे देखिए हाँ सर सक्रियता में यार मैं तो मेरे लिए कहूँगा, दूसरे के लिए कहूँगा, नहीं मेरी सक्रियता आगे देखिए आप, ठीक है। तो लिख लिया आपने, बात समझ गए। अब देखिए ले लो यहाँ पर नहीं आता तो बात क्या बनी बताओ, हमारी बात बन गई, अरे बन गई क्या बात है, हाँ, और बोलिए कुछ तो बोलिए।
हाँ मुश्किल काट है अच्छी बात है फिर बोला अब खुद मान ले करेक्ट बेटा। ऐसी क्या समस्या होगी बता यार, इतने की समस्या बता मेरे को, बता यार ऐसी क्या समस्या होगी। अरे बता दे, अभी तो मैं पता नहीं कर सकता हूँ समाधान। हाँ भाई यार ये बता रहे हो साला मुश्किल ही काट दो, कुछ समस्या बड़ी है फिर तो। पता मेरे साथ शेयर कर देगा, समाधान हो सकता है समस्या का। ठीक हाँ बताए यार होने समाधान। ठीक है देखिए हम तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा सक्रिय सांद्रता समानुपाती और क्या आएगा बताओ, यह विकारक और तो यहाँ पर आएगा विक्रिया का वेग और या फिर विक्रिया का दर मान लीजिए। ठीक है वैसे ओ ये इस प्रकार। ठीक है ठीक है अब क्या बोलते हैं। ठीक है अब देखो एक विक्रिया जहाँ से इसमें देखो एक बार यहाँ पे लिखा H2N2 और यहाँ पे यह विक्रिया इस प्रकार है। ठीक है यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पर आएगा इसमें H3। ठीक समझ गए बात को। अब सक्रिय सांद्रता को लिखने का प्रतीक होता है, बंद कर दीजिए आप कोष्टक में ये ली क्या बंद किया, आगे देखिए हम यहां पर आएगा N2। बंद कर दिए वीडियो को है? चलो अरे चलते रहा ना। ठीक है आगे देखिए लल्लू, ये है NH3 और ये है इसकी सक्रिय सांद्रता। ठीक है ये इसकी सक्रिय सांद्रता क्या ऐसे बताऊं प्रतीक है। ठीक है समझ गए बात को, ये इनके सक्रिय सांद्रता का प्रतीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जो सामने आता है वो ऊपर आता है। क्या होता है, जो सामने आता है वो ऊपर आता है। इसका मतलब है लल्लू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इसके ऊपर आएगा और यहाँ पर ये 2 इसके ऊपर आएगा। समझ गए बात को। ये सक्रिय सांद्रता को लिखने का क्या ऐसे बताओ प्रतीक है। ठीक है तो एक बार लिख लो इसको। ठीक है इस लाइन को लिख लो पूरी को। हाँ इसको, ये सक्रिय सांद्रता है, सक्रिय सांद्रता। बताओ कांग्रेस तो बीजेपी कट्टर तो बना कट्टर। ये बताओ सत्य आज जो बात आई ना बात आई क्या नहीं थे। बोलो पता नहीं यार, जोर से बोला रहे हो। चाचा वो कोना मत पे नेगेटिव दे रहे हो। अरे यार देखो मैडम आपका पर्सनल मैटर में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आगे देखिए क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, पर्सनल भावनाओं के साथ। मिटा दो इसको। और वैसे क्या है कि कोई बर्बाद होता है तो मुझे आगे देखिए मिटा दो इसको। मैंने एक्शन नहीं लिया उस बात पे, यही कारण था। अरे मिटा दो। अब देखिए लल्लू यहाँ पर नियम समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो ये सक्रिय सांद्रता वाला नियम किसने दिया था, गुलबर्ग और वाजी ने दिया था। ठीक आगे देखो एक बार। अब है अग्र। अग्र का प्रतीक आएगा यहाँ पे छोटा r। क्या आएगा बताओ, छोटा r।
और प्रतीक का प्रतीक लिखेंगे यहाँ पर बेक इन बी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा रेट ऑफ, यानी इसका ऐप लिखना पड़ेगा, सॉरी ये तो आर का आएगा, हाँ इसका तो आएगा ऐप, और वे का प्रतीक आएगा इसमें आपका आर, ये आएगा, ठीक। समझ गए बात को? अरे समझे ना समझिए। अब देखो हमने, हाँ क्या हो गया, यहाँ पे रेट, ठीक है, मैं तेरी रेट क्या है, ठीक है, आगे देखो एक बार देखिए जो भी है। तो यहाँ पर आएगा अग्र अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका समय स्थिरांक तो हमने देखा था आर, और यहाँ पर आएगा बी। अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, अरे किसके समानुपाती होता है, जैसे कौन सी अभिक्रिया, प्रतीक है तो प्रतीक अभिक्रिया आएगी, और यहाँ पर आएगा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा आर एफ समानुपाती क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। देखो लाइन देखिए, यहाँ पर लाइन क्या है हमारी, यहाँ पर है अभिक्रिया का वेग, कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पर बेक यानी पश्य विक्रिया, और पश्य विक्रिया का मतलब इससे बता रहा है यहाँ पर N2 और यहाँ पर आएगा H2 और यहाँ पर आएगा NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि ये कौन सी विक्रिया ऊपर वाली बताओ, चिन्ह ये लीजिए चिन्ह अग्र अभिक्रिया, और ये कौन सी बताओ, प्रतीक अभिक्रिया, ठीक है बेटा आवाज नहीं। अगर ये प्रतीक अभिक्रिया है तो ये इसके लिए क्या होगा, इसका उत्पाद आएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका उत्पाद इसका क्या होगा, इसमें अभिकारक होगा। अरे समझे ना बात को, यहां पर इस प्रतीक अभिक्रिया के लिए इसका उत्पाद क्या होगा बताओ, अभिकारक होगा, ठीक है। और अग्र अभिक्रिया के लिए क्या होगा बताओ, इसका उत्पाद इसका अभिकारक होगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो मैंने अगर इस अभिक्रिया को अभिकारक मान लिया, इसमें क्या मान लिया, उत्पाद, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इसे बताओ, उत्पाद, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, अभिकारक। समझ गए बात को? अरे कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर एक नियम तो ये बन गया। अब देखिए जब जब भी कोई हटता है, कौन समानुपाती हटता है, तो बीच में कोई ना कोई आता है। अब कौन आता है वो तो मैं तो कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे से विक्रिया में कोई आएगा, ठीक है। देखिए इधर उसका नाम होता है साम्य स्थिरांक। क्या होता है उसका नाम, है साम्य स्थिरांक होता है, ठीक है। क्या आएगा इसमें, साम्य स्थिरांक, ठीक है। अब साम्य स्थिरांक का मतलब क्या होता है, साम्य स्थिरांक दोनों के लिए समान तरीके से क्या करता है, व्यवहार करता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, उससे बोलते हैं साम्य स्थिरांक। नाम में क्या है, स्थिरांक, और किस भी स्थिरांक है, साम्य पर है, ठीक है। जैसे एक बार यहां पर इसी विक्रिया को लिख रहा हूं मैं, एक नियम और होता है साथ में, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। कौन सा होता है, द्रव्य अनु, और यहाँ पे क्या आएगा, पाती, और क्या आएगा इसमें बताओ, क्रिया नियम। इस नियम में क्या होता है लल्लू, कि जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने Kc, उसके बाद में अगर जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद, उसकी सांद्रता तो ऊपर लिखी जाती है और अभिकारक की नीचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, और सांद्रता भी कैसी, सक्रिय सांद्रता, कैसी बताओ, सक्रिय, NH3, और यहाँ पर आएगा उसके बाद में क्या आएगा बताओ, N2, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, H2, ठीक है। समझ गए बात को? अगर कोई इनके ऊपर है, सामने है क्या वो इनके, तो सामने तो कहां पर आएगा बताओ, ऊपर आएगा। तो सामने से कौन है, यहाँ पे कितना सामने, ये है, और यहाँ पे सामने कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा बताओ, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 3, ठीक है। इसे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बोलते हैं। यानी ये तो कौन है, अभिक्रिया, देखो यहाँ पर आएगा अभिक्रिया सी यानी सांद्रता पर है, ठीक है। एक होता है Kp जो किसी होता है, दापी होता है, तो ये क्या लाएगा, इसका जो साम्य स्थिरांक क्या कहलाएगा, NH3, और यहाँ पर आएगा N2, यहाँ पर आएगा H2। समझ गए कोई, किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर अगर एक चीज ये बढ़ेगी तो एक क्या होगी इसमें बताओ, कम होगी, ठीक है। इसका मतलब सर Kc के मान में कोई चेंज नहीं होता है साम्य अवस्था पर, ठीक है। साम्य अवस्था का संकेत है, इसे बोलते हैं साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का मतलब क्या है इसे बताओ,
यानी कहने का अमल, इसके मान में कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे 2 लिख रहे हैं बात, आर बी समानुपाती किसकी बताऊं, उत्पाद, और यहाँ पर आएगा आर एफ अभिकारक समानुपाती किसकी बताऊं, अभिकारक के। जब ये यहाँ से हटेगा, ध्यान रखना, जब यहाँ से हटेगा तो इनके बीच में कोई आएगा जिसको हम कब देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप वो कर दीजिए, टाइम भी हो गया सही। और पहले बता रहे हैं आपको, सुनिए, मिटा दिया, कर दिया, हो गया कि बंद हो गया, मैं हटा देंगे इसको।